महाभारत की कथा धारावाहिक 2 राजकुमारी विशेषांक कथा 20 राजा नल और दमयंती भाग 3। संदर्भ महर्षि बृहदश्व के आश्रम में युधिष्ठिर प्रश्न करते हैं कि उनके जैसा भाग्यहीन राजा और कौन होगा। तब महर्षि बृहदश्व उन्हें राजा नल और दमयंती की कथा सुनाते हैं। अभी तक आपने सुना कि दमयंती राजा सुबाहु के राजमहल में पहुंच गई। राजमाता ने उसे शरण दे दी और वह सुरक्षित हो गई। उधर राजा नल दमयंती को छोड़कर एक अनजान वन में चले गए। अब आगे। जब उस अनजान वन में राजा नल आगे बढ़ रहे थे तो उन्हें एक स्थल पर भीषण आग दिखाई दी। वे थोड़ा और आगे बढ़े तो मुझे बचाओ राजा नल, मुझे बचाओ का स्वर सुनाई दिया। राजा नल वहीं ठिठक के रुक गए कि यह कैसा स्वर है और किसका है। वे अभी ऐसा सोच ही रहे थे कि पुनः वही स्वर गूंजा तो वे कूदकर आग के घेरे में चले गए। वहां उन्होंने देखा कि एक विशाल काय नाग कुंडली मारे बैठा उन्हें पुकार लगा रहा है। राजा नल के पास आते ही उसने कहा, राजन, मैं करकोटक नाम का सांप हूं। मैंने कभी महर्षि नारद को धोखा दिया था। तब उन्होंने मुझे शाप दिया था कि जब तक राजा नल तुम्हें नहीं उठाएंगे तब तक मुझे यहीं रहना पड़ेगा। कृपया मुझे उठाकर इस शाप से मुक्ति दिलाइए। राजा नल कुछ समझ न पाए, फिर उतने बड़े सांप को देखकर घबरा भी गए। राजा को झिझकते देख करकोटक ने पुनः कहा, राजन, आप चिंता न करें, मैं आपका मित्र बनकर आपकी सहायता करूंगा। मेरे भार से मत डरिए, मैं मायावी हूं। ये लीजिए, मैं हल्का हो जाता हूं। और वह सांप देखते ही देखते छोटे आकार का बन गया। जब राजा नल ने उस छोटे से सांप को देखा, उसे उठाकर आग से बाहर निकल गए। जब वे उसे धरती पर रखने ही वाले थे तब सांप ने पुनः कहा, नहीं नहीं महाराज, मुझे धरती पर न रखें और गिनती करते हुए कुछ पग चलें। राजा नल ने वैसा ही किया और अपने पग गिनने लगे। उन्होंने ज्यों ही अपना 10वां पग लेकर कहा 10, तो नाग ने उन्हें डस लिया। करकोटक का नियम था कि जब कोई उसे 10 यानी डसो कहता था तभी वह डसता था। नाग के डसते ही राजा नल का स्वरूप बदल गया। उधर करकोटक भी अपने स्वरूप में आ गया। तब करकोटक बोला, राजन, अब आपको कोई पहचान न पाएगा। अब आप सहजता से अपने कार्य कर पाएंगे। साथ ही कलयुग ने जो आपके शरीर में प्रवेश कर आपको अत्यधिक कष्ट दिया है, तो अब वह मेरे विष के प्रभाव से अत्यधिक कष्ट पाएगा। आपने मेरी सहायता की है, अतः मेरे विष के प्रभाव से अब आपको किसी भी आदमी या जानवर का भय न रहेगा। आपके शरीर पर किसी प्रकार के विष का प्रभाव भी न होगा। मेरी मानिए तो आप अपना नाम बाहुक रखकर राजा ऋतुपर्ण की नगरी अयोध्या जाइए। उन्हें अश्व विद्या सिखाकर उनसे जुए की विद्या सीखिए और अपना राज्य वापस ले लीजिए। उसके बाद उसने एक वस्त्र उन्हें देते हुए पुनः कहा, ये वस्त्र लीजिए, यह चमत्कारी वस्त्र है। इसे पहनकर आप जब भी मुझे स्मरण करेंगे आप अपने स्वरूप में वापस आ जाएंगे। यह कहकर करकोटक हवा में विलीन हो गया। राजा नल बाहुक बनकर ऋतुपर्ण के पास गए और उनके अश्वों की देखभाल करने लगे। कुछ ही दिनों में उनके घोड़ों की चाल तेज हो गई। राजा ऋतुपर्ण बाहुक से अत्यधिक प्रसन्न हुए और उन्हें अश्वशाला का अध्यक्ष बना दिया। उधर राजा भीमक को जब सारी बातें पता चली तो उन्होंने पहले दमयंती के बच्चों को अपने पास बुलवा लिया। उसके बाद उन्होंने अपने गुप्तचरों को देश विदेश में जाकर नल और दमयंती का पता लगाने भेजा। सुदेव नामक एक ब्राह्मण सुबाहु के दरबार गया तो दमयंती को देखते ही पहचान गया।
उसने दमयंती को राजा भीमक का संदेश दिया तो संदेश सुनकर दमयंती रोने लगी। उधर राजमाता को जब यह बात पता चली तो उन्होंने दमयंती को बुलाया। फिर उन्होंने सुनंदा से दमयंती का ललाट धोने के लिए कहा। ललाट के धुलते ही उसकी भौहों के बीच लाल निशान दिखने लगा। उस निशान को देखकर राजमाता ने दमयंती को गले से लगा लिया। दमयंती कुछ भी समझ न पा रही थी। तब राजमाता ने उसे समझाते हुए कहा कि वे और दमयंती की मां दोनों बहनें हैं। राजमाता ने उसे जन्म के समय देखा था, इसी कारण उन्हें वो जन्म का निशान याद था। फिर राजमाता ने पालकी मंगवाई और सेना की रक्षा में उसे अपने पिता के पास भेज दिया। दमयंती अपने माता पिता, बच्चे और सखियों से मिलकर बहुत प्रसन्न हुई, किंतु राजा नल की अनुपस्थिति से वह दुखी रहा करती थी। फिर एक दिन उसने अपने पिता से कहा कि वे भी प्रयास करें और राजा नल को ढूंढें। तो राजा भीमक ने यह कार्य ब्राह्मण कुमारों को सौंपा। उन ब्राह्मण कुमारों से दमयंती ने कहा, तुम लोग नगर नगर जाकर यह संदेश सुनाना कि आप उसकी आधी साड़ी फाड़कर तथा उस दासी को वन में अकेली सोती छोड़कर चले गए थे। वह दासी अभी भी उसी हाल में आपकी बाट जोह रही है। यदि यह सुनकर कोई कुछ कहे तो मुझे तुरंत बताना। कुछ समय के बाद दमयंती को पता चला कि राजा ऋतुपर्ण की सभा में बाहुक नाम का एक व्यक्ति है। वह वहां घोड़ों की शिक्षा देता है, बहुत ही अच्छा खाना बनाता है और कुरूप है। उसने यह संदेश सुनकर एक ब्राह्मण कुमार से कहा कि जब वह प्राण रक्षा के लिए साधन कर रहा था तब पक्षी उसके वस्त्र लेकर उड़ गए थे। दमयंती ने सोचा कि अवश्य ही ये मेरे पति हैं, किंतु वे कुरूप तो नहीं हो सकते। तो फिर क्या उन्होंने किसी कारणवश ऐसा रूप धारण किया है? मुझे इसका पता अवश्य लगाना चाहिए। फिर उसने अपने पिता को बिना बताए ही ऋतुपर्ण को संदेश भिजवाया कि दमयंती ने फिर से स्वयंवर कर पति वरण करने का निश्चय किया है। स्वयंवर कल ही है, अतः आप पहुंच सकते हैं तो पहुंच जाइए। राजा ऋतुपर्ण ने तुरंत बाहुक को बुलाकर कहा, कल दमयंती का स्वयंवर है। मैं एक ही दिन में विदर्भ पहुंचना चाहता हूं, तुम तैयारी कर लो। यह सुनकर राजा नल दुखी तो हुए, फिर भी राजा को लेकर चलने को तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि यदि भाग्य में यही लिखा है तो यही सही। उन्होंने सबसे तीव्र चलने वाले घोड़ों के चयन किए और नदी, नाले, पर्वत आदि को तीव्र गति से लांघने लगे। मार्ग में चलते समय कहीं राजा का दुपट्टा गिर गया। राजा ने बाहुक से कहा, किसी सारथी से कहकर उसे उठवा लें। तो बाहुक ने कहा, नहीं महाराज, यह संभव नहीं है। उस स्थान से हम 100 योजन दूर चले आए हैं, अतः अब उसे उठाया नहीं जा सकता। राजा उसकी अश्वविद्या से बड़ा प्रभावित हो गए और उन्होंने कहा, मेरी गणित विद्या को देखो। सामने के पेड़ में जितने पत्ते और फल दिख रहे हैं उनसे 101 गुना धरती पर गिरे हैं। बाहुक ने रुककर गिना तो सही था। उसने कहा, आपकी गणित विद्या तो अद्भुत है महाराज। तब राजा ने कहा, यही नहीं, मैं पासों की वशीकरण की विद्या में भी निपुण हूं। तब बाहुक ने विनती करते हुए कहा, महाराज, यदि आप मुझे पासों की विद्या सिखा दें तो मैं आपको अश्व विद्या सिखा सकता हूं। राजा को विदर्भ जाने की जल्दी थी। उन्होंने पासों की विद्या सिखा दी और कहा कि वे अश्व विद्या फिर कभी सीख लेंगे। पासों की विद्या सीखते ही कलियुग करकोटक के विष को उगलता हुआ राजा नल के शरीर से बाहर आ गया। राजा ने उसे देखा तो शाप देना चाहा। तब कलियुग ने क्षमा मांगते हुए कहा, मुझे क्षमा करें महाराज, मुझे क्षमा करें, मुझे शाप न दें। आपसे बिछुड़ने के बाद आपकी पत्नी के शाप के कारण मैं करकोटक नाग के विष से जलता रहा हूं। मैं आपसे इस घनघोर अपराध के लिए क्षमा मांगता हूं। आप तो दयालु हैं, आप मुझे क्षमा कर दें। मैं एक वर भी आपको देता हूं
कि जो कोई आपके चरित्र का गुणगान करेंगे उन्हें मेरा भय न होगा। यह सुनकर राजा नल का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने कलयुग को क्षमा कर दिया। कलयुग उसी समय भागकर एक वृक्ष में समा गया। यह संवाद राजा नल और कलयुग के अलावा किसी को मालूम न हुआ और वह वृक्ष ठूंठ सा हो गया। कलयुग ने उनका पीछा छोड़ दिया था, किंतु उनका रूप अभी बदला नहीं था। इस बीच वे विदर्भ पहुंच गए। कुंडी नगर में वे घोड़े भी रहते थे जो राजा नल के बच्चों को लेकर आए थे। वे उनकी गंध पाकर हिनहिनाने लगे। दमयंती को लगभग विश्वास हो गया कि वे राजा नल ही थे। उधर ऋतुपर्ण महल में गए तो उन्हें स्वयंवर जैसा कुछ भी न लगा। भीमक ने जब कुशल पूछकर उनसे आने का कारण पूछा तो वे झेंप कर बोले, बस महाराज, मैं तो आपको प्रणाम करने आ गया था। भीमक को कुछ समझ न आया कि इतनी दूर से वे मात्र प्रणाम करने आए थे, किंतु उन्होंने आदर के साथ उन्हें महल में रहने के लिए भिजवा दिया। इस बीच दमयंती ने एक दासी को बाहुक के पास बच्चों को ले जाने के लिए कहा। बाहुक ने उन्हें प्रेम से गले लगाया और उसकी आंखें नम हो गईं। दमयंती को विश्वास हो गया कि बाहुक और कोई नहीं, उसके पति राजा नल ही हैं। उसने उन्हें बुलवा भेजा। दमयंती को देखते ही राजा नल की आंखों में आंसू आ गए। तब दमयंती ने कहा, बाहुक, एक धर्मज्ञ पुरुष अपनी पत्नी को सोता छोड़कर चले गए थे। क्या तुमने उन्हें कहीं देखा है? यह कहकर दमयंती फपक फपक कर रोने लगी। तब राजा नल से भी रहा न गया और वे बोले, प्रिय, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। यह तो कलयुग की करतूत थी। किंतु यह मैं क्या सुन रहा हूं? मुझे भूलकर यह स्वयंवर? दमयंती बोली, नाथ, मुझे क्षमा करें। आपसे मिलने की और कोई युक्ति नहीं थी मेरे पास। आपके अलावा किसी पर पुरुष के बारे में सोचना भी मेरे लिए पाप है। फिर भी यदि मैं पापनी हूं तो मेरा त्याग कर दें। तभी वायु ने आकर कहा, राजन, दमयंती गंगा जल की भांति पवित्र है। इसके साक्षी हम लोग हैं। इसने 3 वर्ष तक शील व्रत की रक्षा की है। कोई शंका न करो और इसे स्वीकार करो। वायु के इतना कहते ही आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। शीतल मंद सुगंधित पवन बहने लगी। इस अद्भुत दृश्य को देखकर राजा नल का संदेह पूरी तरह से जाता रहा। उसके बाद उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई और करकोटक के दिए वस्त्र धारण कर उसको स्मरण किया। ऐसा करते ही वे अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए। दमयंती उनसे लिपट गई। दूसरे ही दिन सारे नगर में यह समाचार भी फैल गया। जब राजा ऋतुपर्ण को यह पता चला तो उन्होंने क्षमा मांगी। राजा नल ने उनकी प्रशंसा की और उन्हें अश्वविद्या सिखा दी। राजा नल उसके बाद 1 महीने तक कुंडी नगर में ही रहे। फिर निषद देश जाकर उन्होंने पुष्कर से कहा, तुमने धोखे से मेरा राज्य जीत लिया था, अब वो मुझे लौटा दो। इसके लिए या तो जुआ खेलो या फिर मुझसे युद्ध करो। पुष्कर ने घमंड से कहा, ठीक है, मैं जुआ खेलूंगा और इस बार दमयंती को भी जीत लूंगा। पासे की विद्या सीख चुके राजा नल ने कुछ कहा तो नहीं और जुए में अपना खोया सब कुछ पुनः जीत लिया। यहां तक कि पुष्कर के प्राण भी जीत लिए। उसके बाद उन्होंने पुष्कर से कहा, सच तो यह है कि तुमने मुझसे कुछ भी नहीं जीता था। वह तो कलयुग और द्वापर का कार्य था। फिर भी मैं तुम्हें क्षमा करता हूं क्योंकि तुम मेरे भाई हो। तुम्हारा नगर भी मैं तुम्हें वापस करता हूं। पुष्कर अपना सिर झुकाकर वहां से निकल गया। प्रजा को पता चला तो वह राजा नल की जय जयकार कर उठी। राजा नल ने उसके बाद अपनी सेना भेजकर दमयंती और बच्चों को भी बुला लिया। वे सुखपूर्वक रहने लगे। समय के साथ राजा नल की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। बृहदश्व जी यह कथा सुनाकर युधिष्ठिर से कहते हैं कि संसार की स्थिति सर्वदा एक सी नहीं रहती। तुम्हारा भी कल्याण होगा।
और सुनो, नागराज करकोटक, दमयंती, नल एवं ऋतुपर्ण की कथा कहने सुनने से कलयुग के पापों का नाश होता है और दुखी मनुष्यों को धैर्य मिलता है।